अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 में आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इसी लेक्चर में जो पॉइंट हमें डिस्कस करना है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, रिप्रेजेंटेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पीरियाडिक ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड द लास्ट वन इम्पॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये पॉइंट्स आज हमें डिस्कस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफिनीशन क्या है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफिनीशन है द एबिलिटी ऑफ एन एटम। ये एक एटम का एबिलिटी है या टेंडेंसी है, और ये एबिलिटी या टेंडेंसी किस चीज़ का है? टू अट्रैक्ट the sheer pair of electron toward itself is called electronegativity। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? द एबिलिटी ऑफ एन एटम, एक एटम का एबिलिटी है, और ये एबिलिटी किस चीज़ का है? टू अट्रैक्ट द शेयर फेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। ठीक है, फर्ज करें ये दो एक एटम है, ये एक एटम है और ये दूसरा एटम है, और इन दोनों के दरमियान ये रेड डॉट और क्रॉस जो है ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन है, और ये शेयर फेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। शेयर फेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है कि 2 इलेक्ट्रॉन है और एक एटम और दूसरे एटम ने एक दूसरे के साथ क्या किया है? शेयर किया है। ठीक है, अब इसी इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियस पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो ये न्यूक्लियस ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। इसी तरह ये फेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये एटम भी अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो इसी अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अट्रैक्शन है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का टुवर्ड इटसेल्फ या टुवर्ड एट एटम। एक एटम जब फेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, खींचता है, तो इस अमल को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की रिप्रेजेंटेशन की। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय ई एन। ई का मतलब इलेक्ट्रो और एन का मतलब है नेगेटिविटी। ठीक है, अब इसकी यूनिट की बात करते हैं। तो ये पॉइंट नोट कर ले कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो नो यूनिट, इसका यूनिट नहीं होता। इसीलिए यूनिट नहीं होता कि ये दो एटमों का क्या है? एक रेशो है और रेशो का यूनिट नहीं होता। ठीक है, तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है नो यूनिट। नेक्स्ट पॉइंट है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियाडिक टेबल। पीरियाडिक टेबल में ऐसे एलिमेंट हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। तो वो क्या है? द फर्स्ट वन, पहला नंबर पर फ्लोरीन है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? 4। सेकंड नंबर पर ऑक्सीजन है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.44। फिर थर्ड नंबर पर क्लोरीन है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.2 है, और द फोर्थ वन जो है वो क्या है? नाइट्रोजन, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? 3 है। तो ये हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है इन पीरियाडिक टेबल, जिसमें फर्स्ट पोजीशन कौन सा है? फ्लोरीन का। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ट्रेंड्स इन पीरियाडिक टेबल। के पीरियाडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड्स क्या है? द फर्स्ट वन है ट्रेंड्स इन ग्रुप। ग्रुप में एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होता है जब हम ग्रुप में टॉप से आते हैं बॉटम की तरफ, ड्यू टू द फॉलोइंग रीज़न। रीज़न क्या है? द फर्स्ट रीज़न ये है कि एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है जब हम टॉप से आते हैं बॉटम की तरफ इन अ ग्रुप, तो शेल इंक्रीज होता है जिसकी वजह से एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, डिस्टेंस इंक्रीज होता है, और जब डिस्टेंस इंक्रीज होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये क्या होता है? डिक्रीज होता है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ये तो असल में अट्रैक्शन है। तो जब अट्रैक्शन डिक्रीज होती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। सेकंड रीज़न है शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है। शील्डिंग इफेक्ट क्या है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जब ये डिक्रीज होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम क्या कहते हैं? शील्डिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग इफेक्ट भी टॉप से बॉटम की तरफ जब हम आते हैं इन अ ग्रुप में, तो शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज होता है। तो इसी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होता है, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। इसी तरह
ट्रेंड्स इन पीरियड में एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पीरियड में हम किस तरफ जाते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। ये पॉइंट आपने याद करनी है कि जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और रीजन क्या है, द फर्स्ट रीजन है न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। न्यूक्लियर चार्ज को हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी कहते हैं, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस इंक्रीज होता है जब हम जाते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ। तो जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज होगा। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसी तरह जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, डिस्टेंस डिक्रीज होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है। इसी तरह अब हम इम्पॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की इम्पॉर्टेंस क्या है। तो ये पॉइंट याद रखिए, वी कैन फाइंड द टाइप ऑफ बॉन्ड in a molecule on the basis of difference in electronegativity। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के बुनियाद पर हम मॉलिक्यूल में ये मालूम कर सकते हैं कि इसमें कौन सा बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड होगा या कोवेलेंट बॉन्ड होगा या पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा या नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ये पॉइंट आपने याद करनी है, फिर आगे हम इसकी एग्जाम्पल भी करेंगे। द फर्स्ट पॉइंट ये है, इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज ग्रेटर देन 1.7। ये पॉइंट याद रखिए कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस 1.7 से ग्रेटर होती है या 1.7 होती है तो उस मॉलिक्यूल, उस कंपाउंड में कौन सा बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 2 है, इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज लेस देन 1.7 देन द बॉन्ड विल बी कोवेलेंट। अगर 1.7 से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होता है तो बॉन्ड कौन सा होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। अगर 1.7 से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस कम होती है तो बॉन्ड क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है। अब कोवेलेंट बॉन्ड दो तरह का होता है, एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है और दूसरा क्या है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कब होगा, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड तब होगा इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज लेस देन 0.4। का परस करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.4 या 0.4 से लेस आएगा तो बॉन्ड क्या होगा, कोवेलेंट होगा। लेकिन कोवेलेंट में कौन सा बॉन्ड होगा, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। इसी तरह इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज इन बिटवीन 0.4 to 1.7 देन द बॉन्ड विल बी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कब होगा, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इन बिटवीन होता है 0.4 और 1.7 का, तो इसे हम क्या कहते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो पॉइंट फिर से याद रखिए कि आयनिक कब होगा, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 या 1.7 से ज़्यादा होगा। कोवेलेंट कब होगा, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से लेस होगा। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कब होगा, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.4 या 0.4 से लेस होगा। और पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कब होगा, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इन बिटवीन 1.7 0.4 और 1.7 आता है तो फिर बॉन्ड कौन सा होगा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। इसी तरह ये दो एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड का और हाइड्रोजन का। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड में सोडियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, 0.9 और क्लोरीन का 3 या 3.2 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्लोरीन का। ठीक है, तो डिफरेंस हम किस तरह मालूम कर सकते हैं, एक एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी माइनस कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दे दूसरे एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, तो इससे क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड है, सोडियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है और
क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है और सोडियम का 0.9 है, तो 3 माइनस 0.9 इज इक्वल टू 2.1। अब ये नोट कर ले कि ये डिफरेंस जो है ये 1.7 से ग्रेटर है, तो NaCl में कौन सा बॉन्ड होगा? आयनिक बॉन्ड होगा। इसी तरह ये दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है और दूसरे का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी 2.1 है। जब हम डिफरेंस मालूम करते हैं 2.1 माइनस 2.1 इज इक्वल टू 0, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है ये लेस देन 0.4 है, तो इसमें बॉन्ड कौन सा होगा? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। इसी तरह एक एग्जाम्पल हम इसी तरह भी कर सकते हैं कि यहाँ पर एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और ये क्या है? ये एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और ये क्या है? ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है और ये बॉन्ड टाइप है या टाइप ऑफ बॉन्ड है। तो एक एलिमेंट है मैग्नीशियम क्लोराइड का, तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? 1.2 और क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? 3। तो डिफरेंस मैग्नीशियम क्लोराइड में आएगा 1.8, यानी 3 माइनस 1.2 इज इक्वल टू 1.8। तो मैग्नीशियम क्लोराइड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है? 1.8। तो बॉन्ड कौन सा होगा? आयनिक बॉन्ड होगा। इसी तरह H2O में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? 2.1 है और ऑक्सीजन का 3.5 है, तो इससे डिफरेंस क्या आएगा? 1.4 विच इज़ लेस देन 1.7। तो वाटर में बॉन्ड कौन सा है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इसी तरह ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट इन सारे का कंपाउंड है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और ये क्या है? डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है, और ये क्या है? बॉन्ड टाइप है। तो ये था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उम्मीद करता हूँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।